आज आपको पुनः आर एजुकेशन सेंटर में स्वागत है और मैं अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं आपको 2 अंक का एलसीएम कैसे बनता है मैं उसे बताया था। आज मैं फिर पुनः आपको 3 अंक का एलसीएम बनाने के लिए बताऊंगा कि 3 अंक का एलसीएम कैसे बनता है और उसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे कि मेरा एलसीएम सही है। अब मैं आगे चलता हूँ। एलसीएम है 72। सबसे पहले आपको मैं उस दिन बताया था कि एलसीएम बनाने का रूल, तो एलसीएम बनाने का रूल था कि सबसे पहले 2 से लगाते हैं, इसके बाद 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं और 11 से लगाते हैं, 13 से लगाते हैं। उसी तरह से स्वयं से विषम संख्या लगाना विषम संख्या से लगाई जाती है। उसमें आपको बताया गया था कि अगर हम 2 से लगा दिए, 3 से लगा दिया, फिर 5 से लगा दिए और अगर पुनः फिर हमको 2 से या 3 से लगता है तो वह एलसीएम गलत होता है। और एलसीएम को हम यहाँ कैसे 2 से लगाएं, तो हम उस पर चर्चा किए थे। सम संख्या तो इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 अगर इकाई अंक का स्थान पर रहता है तो इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। 3 अंक का एलसीएम, तो 3 अंक का एलसीएम हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक का स्थान पे क्या है, 6 है, 4 है और 2 है। ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या तो सबसे पहले इसे हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाने का मतलब कि हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको भाग देते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 6 दूना 12। फिर इसके बाद फिर सम संख्या तो ये 2 से फिर लगेगा पुनः, 2 एकम 2 4, फिर ये 2 एकम 2 1 लिखना 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 लिखना 8 दूना 16। फिर इसके बाद इकाई अंक का स्थान पे मेरा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि सम संख्या। तो फिर दोनों पुनः 2 से लगेगा, 7, 8 अब 9। अब यहाँ पे मेरा तीनों भिन्न भिन्न संख्या मिल गई। तो भिन्न भिन्न संख्या मिल गई तो इसके बाद किसी से भी ये नहीं लगता है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 8 गुने 9। अब इसको हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 56, 56 गुने 8 इसको करेंगे, 8 6 48 के 8, 8 5 40, 40 और 8 6 48 के 8, 8 5 40 यानी कि 44। इसके बाद 9 से करेंगे, 9 से 9 अठे 72 के 2, 9 चौके 36, 36 3 43 और फिर 9 चौके 36 यानी कि 40। ये मेरा एलसीएम का गुणांक आता है 4032। अब ये मान लीजिए कि हम इसको प्रूव करते कि सही है। तो कैसे सही है, तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे सही होता है। अगर हमको भागफल निकालते हैं, ये 2 से लगा है, 2 से लगा है, 2 से भाग लगा है, इसके बाद जिस लाइन को निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं, बचा कौन, ये दोनों, 9 है 72। फिर ये 2 से लगा है, 2 से भाग लगा है, फिर 2 से भाग लगा है, जिस लाइन का होता है उसको छोड़ देते हैं, बचा कौन, ये दोनों संख्या बचा 7, दोनों संख्या बचा 7 और 9 यानी कि 9 से 63। फिर आपको 2 से 72 भाग लगा, 2 से 36 लगा, 2 से 18 लगा, हमको जिस लाइन का निकालते हैं उसको छोड़ देते, बचा कौन, ये दोनों यानी कि 8 7 56। अब ये दोनों जो संख्या लिखनी, तीनों संख्या जो लिखनी है, इस तीनों संख्या से हम इसको 72 को 56 से गुना करेंगे और 64 को 63 से गुना करेंगे और 72 को 56 से गुना करेंगे। अब ये तीनों को गुना करने पर अगर
32 आता है तो मेरा एलसीएम सही है, अगर नहीं आता है तो वो गलत है। अब इसको हम गुना करके प्रूव करके दिखाते हैं। 72 गुने 56, 6 दूना 12 का 2, 6 से 42, 42 1 43, 5 से 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 और 5 से 35 1 36, 2 3 10 के 0 4, एक का गुणांक मेरा आ गया। दूसरका का गुणांक 64 गुने 63, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छक 18, 18 1 19, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, फिर 6 छक 36, 36 ये 38 हो गया, 2 13 के 3, 9 1 10 के 0 और 10 के 0 1 4, यानी कि मेरा इसका भी गुणांक आ गया। दूसरा का गुना करना है 72 गुने 56, जो कि हम 72 गुने 56 हम कर चुके हैं। दूसरा का भी 72 गुने 56 कर चुके हैं, यानी कि तीनों का एलसीएम का गुणांक जो है 40 32 4032 और 4032 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा एलसीएम पूर्ण रूप से सही है। धन्यवाद। ये आप लोगों को बच्चों पूर्ण रूप से समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आया हो तो उसे पुनः आप कमेंट करें